बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हलवा तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह थिकनेस देखें इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ रज़ा हंगर फूड डायरी से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं हलवा बनाने जा रहा हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों के लिहाज से हलवा हर घर पे बनता है। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ चीड़ का और मूंग की दाल का हलवा। ठीक है, चीड़ का हलवा भी बनता है अलग से, मूंग की दाल का हलवा भी अलग से बनता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ बनाने वाला हूँ। तो देखिए बिल्कुल कम चीज़ों पे है, बिल्कुल कम चीज़ों पे मैं बस तकरीबन ये चीड़ है, और ये चीड़ किक्कर की नहीं है, शहतूत की जो इसकी लकड़ी की चीड़ है। तकरीबन ये 50 रुपये की चीड़ है, और आधा किलो मेरे पास मूंग की दाल है। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल धो के और अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। देखिए धूप में मैंने इसको खुश्क कर लिया, अच्छी तरह धो के इसको मैंने साफ़ करके धो के उसमें मैंने खुश्क कर लिया है। उसके बाद मेरा मूंगफली है और किशमिश का भी मैंने ये किया है कि धो के अच्छी तरह धो के खुश्क करके रख लिया है। तकरीबन आधा किलो मेरे पास मूंग की दाल है, और ये आधा किलो मेरे पास शुगर है, और आधा कप दूध है मेरे पास, आधा कप दूध है मेरे पास। तो चले ज़्यादा टाइम नहीं लेते, पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से हलवा बनता है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही मज़े का बनता है, और बहुत ही सर्दियों के लिहाज से बहुत ही अच्छा हलवा है। और ये मैं किस तरीके से बनाऊंगा आप देखिएगा कि किस तरीके से बनता है, और बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा वीडियो का हलवा कैसे बनता है। तो चलें हम सबसे पहले हम मूंग की दाल को, ठीक है, इसको मैं बग़ैर ऑयल के इसको मैं हल्के से भूनूंगा। ठीक है, बिल्कुल भूनूंगा जब तक इसके अंदर खुशबू ना आ जाए। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाह, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इस पर कढ़ाई चला लेंगे। कढ़ाई भी मैंने धोई, कढ़ाई को खुश्क होने दूंगा मैं। इसके अंदर जो पानी है वो सारा खुश्क हो गया। पानी जो है खुश्क हो गया, तो इसके अंदर मैं सारी दाल डालूँगा। उसको मैं अच्छे से भूनूंगा जब तक 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं अच्छे से भूनूंगा तब तक कि दाल की खुशबू, दाल भून ना जाए। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मेरे मूंग की दाल को भूनते हुए, और इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। और जब तक मैं इसको तब तक भूनूंगा जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी मूंग की दाल की। तकरीबन इसका थोड़ा कलर चेंज होगा तो मैं इसको उतार लूँगा। तकरीबन 5-5.5 मिनट हो चुके हैं, इसका अभी खुशबू भी अच्छी से आ गई, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब मैं ये इसको मैं उतार लूँगा। फ्लेम ऑफ कर लो। ये देखें जनाब, इसका देखें थोड़ा बहुत कलर चेंज हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं जो है ना इसको पाउडर फॉर्म में लेके आऊँगा, इसको मैं ब्लेंड करूँगा आहिस्ता आहिस्ता करके। ये माशाल्लाह पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अब हम मैं पूरी दाल मूंग मसूर को, दाल मूंग को इसको मैं पाउडर बनाऊँगा। ये जब पाउडर फॉर्म में तैयार हो गई है, बिस्मिल्लाह, तकरीबन 2 चम्मच घी के, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने घी डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें चीड़ डालूँगा। और मैं थोड़ा सा हिलाना है। ये पक्के फूल जाएंगी, इसको आप हिलाते रहें, पक्के ना फूल जाएगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है।
पक के फूल गया है। तो अब जो है इसके अंदर मैं बिस्मिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके मूंग की दाल डालूँगा, ताकि इसमें जो गिल्टियाँ हैं वो नहीं बने। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने डालना है। आपने फ्लेम जो है मीडियम रखना है, उसको अच्छी तरीके से भूनना है। देखें, अब दबाते जाएं, साथ साथ पड़ती जाएंगी। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा ना तेज़ हो ना ज़्यादा हल्का हो। अब इसको ऐसा ऐसा करके कूटते जाएं। ठीक है, ये पूरी जो है आपको ये नज़र आ रही है चीड़ सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ आप साथ साथ हिलाते भी जाएं, ताकि आपका जो मूंग की दाल है वो लगे नहीं। अपने साथ साथ मूंग की दाल को भी भूनना है, उसको तोड़ते भी रहना है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप इसके अंदर आप आटा भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें आटा डाल रहा हूँ। उसको थोड़ा थोड़ा आपने डाल के भूनना है। ठीक है, आपने थोड़ा सा डालना है और भूनना है। आपने कम से कम इसको 7 से 8 मिनट तक भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आटा और मूंग की दाल अच्छे से भून चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपने धीमी आंच में सारा काम करना, तेज़ आंच पे आपने कुछ भी काम नहीं करना। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें अब हल्का हल्का करके दूध डालेंगे, एक साथ में डालूँगा मैं। आहिस्ता आहिस्ता करके दूध डालूँगा मैं। तो आपने अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। इसमें मैं अब चीनी ऐड करूँगा, वो भी थोड़ी थोड़ी करके। पूरी चीनी मैंने डाली, थोड़ी सी मैंने आधा किलो में थोड़ी सी चीनी छोड़ दी है। माशाल्लाह देखो बेहतरीन। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ऐसा करके सब पानी डालते रहें, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से पानी डालें। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में मूंगफली दिखाई थी, ये मूंगफली का पेस्ट है, यानी कि मूंगफली को भी ग्राइंड कर दिया है। तो अब मैं ग्राइंड मूंगफली भी इसमें डालूँगा। और ये जो किशमिश थी, किशमिश भी मैं सारी इसमें डालूँगा। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। बिस्मिल्लाह। इसमें तकरीबन थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, इसमें चीनी जो क्रिस्टल है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा और पानी डालूँगा, तकरीबन 2-2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून में इसमें पानी डालता जा रहा हूँ। फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो इस स्टेज पे आके मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच में देसी घी ढक डालूँगा। दो से तीन चम्मच देसी घी भी होगा। ये हलवे ने
कढ़ाई को छोड़ दिया है। अभी इसका कलर और थोड़ा चेंज होगा, लाइट डार्क गोल्डन है, इसका थोड़ा और कलर चेंज होगा। मीठा जो है आपने अपने हिसाब से डालना है, ठीक है। मेरे को जितना मीठा पसंद था मैंने उतना डाल दिया। मैंने चेक किया था तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा चीनी डाली आपके सामने। तो अभी आप जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना मीठा डालना है। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं इसलिए ज़्यादा डालते हैं। इसको अपनी तरफ पलटते रहना ताकि अच्छे से भुन जाए। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हलवा बना। आपने इसको ऐसा ऐसा पलटते रहना। घी जो है आपने जो ऊपर से देसी घी डाला बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ये। तो हमने फाइन ये पक चुका है, तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत हलवा तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह थिकनेस देखें इसकी, बहुत ही बेहतरीन हलवा तैयार हुआ है। तकरीबन 3 से 4 चीज़ों पे ये हलवा तैयार हुआ है। तो आप भी बनाइएगा घर पे ज़रूर और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नई रेसिपी में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।